inviting me here. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर। डॉक्टर प्रसून, आप और डॉक्टर स्नेहा जब भी आते हैं हमारे फिटमी कम्युनिटी के अंदर बहुत वैल्यू एडिशन करते हैं। हृदय से आपका आभार। मैं चाहता हूं कुछ लोग हमारे साथ नए गेस्ट भी हैं, तो एक छोटा सा परिचय आप अपना दीजिए और फिर हम आज के सेशन को, क्योंकि आज हम शरीर के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन लीवर के बारे में बात करने जा रहे हैं डॉक्टर प्रसून के साथ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, स्पेशली अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं, तो ये ऑर्गन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा परिचय डॉक्टर प्रसून का लेंगे दोस्तों, और फिर हम अपने सेशन को डॉक्टर प्रसून के साथ आगे बढ़ाएंगे। ओवर टू डॉक्टर प्रसून। थैंक यू सर। मेरा नाम डॉक्टर प्रसून कांत है और मैं चेस्ट स्पेशलिस्ट हूँ। और मैं गोमती नगर लखनऊ में रहता हूँ। मेरा खुद का हॉस्पिटल है, मेलियो हेल्थ मेडिकल सेंटर। और हमारा जो डिपार्टमेंट है दैट इज चेस्ट एंड क्रिटिकल केयर। हम लोग एलर्जी स्पेशलिस्ट हैं और इंटरनेशनल पर्मोलॉजिस्ट हैं। वो मतलब हम लोग इंटरवेंशन करते हैं, जितने भी चेस्ट के इंटरवेंशन होते हैं उसके स्पेशलिस्ट। ओके। सो डॉक्टर प्रसून, आप हमेशा बहुत वैल्यू एडिशन भी करते हैं और हम सब लोग बहुत हृदय से आभार करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि क्यों लीवर इतना इम्पोर्टेंट ऑर्गन है हमारे शरीर का, और इसका एग्जैक्टली रोल क्या है हमारे शरीर के। राइट सर, तो मैं कुछ स्लाइड शेयर कर सकता हूँ। जी बिल्कुल, आप शेयर कर सकते हैं सर। इज इट विजिबल सर? जी हाँ, बिल्कुल ये विजिबल है डॉक्टर प्रसून। राइट। तो अगर हम लोग लीवर की बात करें तो लीवर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, हमारी बॉडी का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन्स में से है। और जितने फंक्शंस लीवर करता है शायद ही हमारा कोई भी अंग इतना फंक्शंस करता हो बॉडी के लिए हमारे, है ना। मोर देन 500 मेटाबॉलिक फंक्शंस जो है लीवर हमारी बॉडी के लिए करता है। और अगर हम लोग बात करें कि हम लोग जब भी कुछ खाते हैं पीते हैं, उसके बाद जो सबसे पहले वो जो चीज एब्जॉर्ब होके जहां जाती है हमारे पूरे सिस्टम में मिलने से पहले लीवर में जाती है। और लीवर इतना इंपॉर्टेंट है कि वो उसको पहले उसको जैसे कहते हैं ना कि एक मॉनिटर करता है पहले कि क्या चीज शरीर के अंदर जानी चाहिए क्या नहीं जानी चाहिए। तो सबसे पहला काम उसका होता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ऑर्गन से चीजों को फिल्टर करता है और वहां से उनको उस फॉर्म में कन्वर्ट करता है जिस फॉर्म में हमारी बॉडी उसको एक्सेप्ट कर सके और हमारी बॉडी को कोई डैमेज ना हो। डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है। हम लोग बहुत सारी चीजें खाते पीते रहते हैं, अल्कोहल हो गया या ऐसी भी कोई चीज हो गई, कोई ड्रग्स हुई, उनको पहले उस फॉर्म में मेटाबोलाइज करते हैं जो हमारी बॉडी जिससे नुकसान ना हो उसको। हमारी बॉडी में क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह के जो प्रोटीन बनते हैं, है ना, वो सारी चीजें हमारे लिवर फंक्शन करता है, उसको उनके जो इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स होते हैं उसको मैन्युफैक्चर करवाता है। तो अगर हम लोग बात करें बहुत सारे हमारे बॉडी में सेल्स, बैक्टीरिया, डिस्ट्रॉयड आरबीसीज होते हैं, जैसे हमारे ब्लड सेल्स टूटते फूटते हैं, तो उनको उनको भी वो डिस्ट्रॉय करता है कम्प्लीटली, ताकि वो बॉडी से एक्सक्रीट हो सके। मान लीजिए कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गए तो वो उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा, फंगस हो गए, है ना, पैरासाइट्स हो गए, तो इन सबको भी डिस्ट्रॉय करता है। ब्लड कंपोजिशन को भी रेगुलेट करता है। इसका काम, एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, बाइल बनाता है जो हमारी बॉडी के अंदर फैट को एब्जॉर्ब करे। राइट। बहुत सारे प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल को प्रोड्यूस करता है वो। ब्लड के अंदर से जो भी चीजें एब्जॉर्ब होकर जाती हैं उनको प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल इन सबको प्रोड्यूस करता है। जैसे कि मैंने बताया कि अल्कोहल और मेडिकेशंस को मेटाबोलाइज करता है, उसको ब्रेक डाउन करता है। तो इस तरह से बहुत सारे फंक्शंस है। इम्यूनिटी में बहुत अच्छा रोल है इसका। तो लिवर के जितने भी फंक्शंस हैं वो हमारे बॉडी को, अगर हमारे शरीर में लिवर ना हो या लिवर को डैमेज हो जाए तो हमारी बॉडी जीवित नहीं रह सकती, क्योंकि ये बहुत सारी फंक्शंस को लार्ज ऐसा ऑर्गन है जो बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। तो दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस जिसके लिए हमें अपने लिवर को हमेशा हेल्दी रखना चाहिए, उसको बहुत केयर करनी चाहिए। राइट। सर आप म्यूट है सर। थैंक यू डॉक्टर प्रसून। और देखिए दोस्तों, डॉक्टर प्रसून ने हमें बताया कि कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है लीवर, और इसीलिए डॉक्टर प्रसून इसको मदर बोला जाता है। हमारी बॉडी की पूरे शरीर का ध्यान रखता है, और मेरे हिसाब से शायद ये शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन भी है। दिस इज द लार्जेस्ट ऑर्गन। लार्जेस्ट।
सॉलिड ऑर्गन। लार्जेस्ट ऑर्गन है और पूरे शरीर को स्वस्थ रखने में हेल्प करता है। डॉक्टर प्रसून ने यहाँ पर हमें बताया कोलेस्ट्रॉल के डिस्ट्रीब्यूशन को, बैड कोलेस्ट्रॉल को बॉडी से एब्जॉर्ब करता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को रिलीज करता है, इस बैलेंस को मेंटेन करता है, और हर चीज में, इम्यूनिटी में, हर चीज में इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंस है। तो डॉक्टर प्रसून, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आजकल लीवर से रिलेटेड बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स लोगों को आ रही हैं, तो वो कौन सी बैड हैबिट्स हैं, वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे लीवर को खराब करने की तरफ लेकर जाती हैं? क्योंकि आजकल यंग जनरेशन में भी लीवर की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। तो मैं चाहता हूं, मैं और हमारी पूरी फिटमी कम्युनिटी की जो टीम है उसको आप ये बताएं वो कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लीवर को खराब करती हैं। यस सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। हमें ये बात मालूम होनी चाहिए कि लीवर को किस तरह से इफेक्ट, बैड इफेक्ट पड़ता है। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स सॉर्ट आउट किए हैं, इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स हैं। बट मैं सबसे इम्पोर्टेंट जो आजकल जो हैबिट हो गई ना, अल्कोहल वाली, जो अल्कोहल ड्रिंकिंग वाली, एक्सेसिव अल्कोहल जो लोग लेते हैं, उससे लीवर को डेफिनेटली डैमेज होता है, क्योंकि लीवर अल्कोहल को एज सच नहीं जाने देता ब्लड सर्कुलेशन में। उसके लिए उसे काम करना पड़ता है, और जब वो ऐसा वर्क करता है तो उसमें डैमेजेस होते हैं। बहुत सी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाता है लिवर के ऊपर, जिससे बहुत सारी लड़ाइयाँ चलती हैं, और लीवर डैमेज होता चला जाता है, वो फैटी हो जाता है, फिर सिरोटिक हो जाता है, मतलब उसके फंक्शन में डिस्टरबेंस होता होने लगता है। हम लोग जब बार बार बाहर खाना खाने जाते हैं, है ना, बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स बॉडी के अंदर जाते हैं, बहुत सारे टॉक्सिन्स जाते हैं बॉडी के अंदर, तो भी लीवर को डैमेज होता है। हम लोग जब इरेगुलरली खाना खाते हैं, जब बॉडी में स्पाइक्स होते हैं शुगर के, और बहुत सारे स्पाइक्स होते हैं हमारे हैवी मील के, तो भी लीवर को डैमेज होता है ना। इरेगुलर फास्ट मतलब अगर हम बार बार खाते हैं और या टाइम पे नहीं खाते हैं, दोनों ही टाइम चीजें? पे नहीं खाते हैं, रेगुलर हैबिट्स है हमारी, हम कभी खा रहे हैं, कभी बहुत लंबा गैप कर दे रहे हैं, है ना, ओके। फिर लेट नाइट मील्स कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें, हैबिट जो है वो डैमेज करती हैं लीवर को। जी। फास्ट फूड्स जैसे हैं, आजकल जो फास्ट फूड्स खा रहे हैं, उन फास्ट फूड्स के चलते भी हम्म। हमारे लीवर को बहुत डैमेज होता है। हम लोग हमारी जो सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, हम लोग घर में ज्यादा रहना पसंद करते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं ना, फिजिकल एक्टिविटीज कम कर देते हैं। ये भी हम्म। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है जो हमारे लीवर को डैमेज करता है। अब कुछ इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब चीजें, जैसे अनप्रोटेक्टेड सेक्स या ब्लड ट्रांसफ्यूजन से भी ये इन्फेक्शंस फैलते हैं, है ना, इंट्रावीनस ड्रग अब्यूज, जो ब्लड रिलेटेड जो हेपेटाइटिस है, वो सब इन सब चीजों, जिस तरह से HIV एड्स फैलता है, उस तरह से हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सब इन्फेक्शंस भी ब्लड में आ सकते हैं, बॉडी में आ सकते हैं, और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। सिगरेट स्मोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉज। और जब हम पानी कम पी रहे होते हैं तो भी हमारे लीवर को बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा हम जब बिना सोचे समझे कहीं से भी कोई दवाएं ले लेते हैं, ड्रग हम्म। अब्यूज करते हैं, कोई भी दवाएं इस तरह से, या ऐसी कोई भी डॉक्यूमेंटेड या कोई भी सर्टिफाइड ड्रग्स या सर्टिफाइड हर्ब्स नहीं लेते, है ना, अ, वो भी लिवर को बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो अगर हमें कुछ हर्ब्स या ड्रग्स लेनी है, तो हमेशा डॉक्टर की सलाह से लें, या कोई ऐसी सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स भी लें जो कि सर्टिफाइड हो, जिसका कि साइंटिफिक बैकअप हो। वो भी अगर नहीं है तो भी हमें जैसे कुछ सप्लीमेंट्स के नाम पे, जैसे हम लोग बात करेंगे कि कुछ भी ले लेते हैं, तो ये भी हमारे लीवर को डैमेज कर सकता है। तो ये कुछ राइट। इंपॉर्टेंट कॉजेज है जो हमारे लीवर को डैमेज करते हैं। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें आपने डॉक्टर प्रसन्न हमें बताई कि जो लोग आजकल लेट नाइट ईटिंग कर रहे हैं और इरेगुलर डाइट भी लेते हैं, मैंने भी इसके बारे में पढ़ा है कि जो आजकल हम बाहर जंक फूड जो लेते हैं उसमें जो स्पेशली चाइनीज फूड में जो सॉसेज यूज होती हैं, वो भी प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा, वो भी इफेक्ट बहुत ज़्यादा क्रिएट। अच्छा, ये भी आपने बहुत इंटरेस्टिंग बताया कि जो लोग थोड़ा लिथार्जिक होते हैं या इंडोर ज़्यादा रहते हैं वहाँ पे भी, यानी एक्सरसाइज का भी हमारे, अगर हम अच्छी एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी हमारे लीवर को हेल्दी रखने में हेल्प करती है क्या? जी सर, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, और जैसे अपने लीवर को कैसे हम लोग प्रोटेक्टेड रख सकते हैं, और कैसे अपने आप को अपने लीवर को हेल्दी बना सकते हैं, उसके जी। लिए हमें कुछ चीजें करनी है। और वो ये है कि हम फिजिकल एक्टिविटीज पे बहुत अच्छा ध्यान दें। अगर हम लोग फिजिकली एक्टिव हैं, तो हमारी बॉडी के सारे ऑर्गन्स के लिए बहुत अच्छा है, इंक्लूडिंग लीवर। जी। और कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ नोट किए हैं, जैसे कि अगर अल्कोहल कंजम्पशन कम करते हैं, है ना, अगर लोग जो लेते भी हैं वो उसको लिमिट कर दें, और अच्छा होगा कि उसको छोड़ दें, क्योंकि लिवर के ऊपर बहुत अच्छा इफेक्ट नहीं होता है अल्कोहल का, है ना। जब भी हम कोई प्रोडक्ट्स लाते हैं,
बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें लाते हैं जिनमें टॉक्सिन्स लगे होते हैं, जैसे कि आजकल फ्रूट्स आ रहे हैं उस पे स्प्रे होता है, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, बहुत सारे फल सब्जी जो होते हैं उस पे पेस्टिसाइड्स का स्प्रे होता है। उसको अच्छे से वॉश कर लें और तब लें, क्योंकि वो सब चीजें हमारे बॉडी में चल जाएं और वो लीवर को डैमेज करेंगी। जो भी हमें बात बताई कि हेपेटाइटिस बी सी जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन से और बाकी चीजों से फैलता है, उस सबको प्रिवेंशन के लिए हम लोग टीके लगवा सकते हैं और उन सब चीजों से बचाव करें, है ना। जो मेडिकेशंस एंड हर्ब्स हम ले रहे हैं, उनको उनको हम देखें कि किस तरह, कहीं अपने आप से तो नहीं ले रहे हैं, डॉक्टर की सलाह से ले रहे हैं क्या, है ना, और सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स ले रहे हैं क्या। और जैसे कि अभी हम लोग ने बात की कि हमें राइट चीजें खानी है और एक्सरसाइज करना है। ईट राइट मीन्स कि हमें वो चीज खाना चाहिए जो हमारे शरीर को नुकसान ना करे, जैसा कि हम लोग ने पिछली स्लाइड में बात की। तो ये सब कुछ चीजें हैं जिससे कि हम अपने लीवर को सुरक्षित रख सकते हैं, हम अपने लीवर के लिए एक अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ताकि हमारी जो हेल्थ है वो बेटर रहे। बिकॉज कि हमारा लीवर हेल्दी रहेगा तो हमारा हेल्थ भी ओवरऑल हेल्दी रहेगा। राइट। अच्छा डॉक्टर प्रसून, यहाँ पे मैं दो बातें जो आजकल एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा, जो लोग इस टेंशन में रहते हैं या स्ट्रेस जिनका होता है, एक तो वो, और एक दूसरा कि जो लोग लेट नाइट आजकल जागते हैं, जो एक हमारा एक लेट नाइट जागने का पैटर्न स्पेशली आप देखेंगे बड़ों में भी है, यंग जनरेशन में थोड़ा ज्यादा है, लेट नाइट सोना और लेट नाइट फिर लेट मॉर्निंग उठना। क्या ये दोनों चीजें भी हमारे लीवर के ऊपर बैड इफेक्ट क्रिएट करती हैं? राइट सर, जो हमारे 4 पिलर्स ऑफ हेल्थ है ना सर, तो उस 4 पिलर्स में स्ट्रेस और जो स्लीप है ये तो एक इंग्रेडिएंट है ना। फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ गुड स्लीप, स्ट्रेस ना होना, ये सारी चीजें तो इम्पोर्टेंट है। बैलेंस डाइट भी होनी चाहिए, तो ये सारे पिलर्स हमारी बॉडी के एक एक अंग के लिए इम्पोर्टेंट है। और अगर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रहते हैं तो लीवर पे असर पड़ता है, ये डॉक्यूमेंटेड है। अगर हम लोग स्लीप नहीं सही से लेते हैं तो भी वो लीवर पे असर करेगा, बॉडी के सभी ऑर्गन्स पे असर करेगा। तो हमें एक गुड स्लीप तो लेनी ही चाहिए, एटलीस्ट 6 to 8 आवर्स स्लीप सभी के लिए जरूरी है। जी। इफ यू आर एन एडल्ट, बच्चे जो होते हैं उनको ज्यादा स्लीप की जरूरत होती है, बट एक एवरेज एडल्ट को जो जो स्लीप चाहिए वो 6 to 8 आवर्स है। अगर आप 6 से 8 घंटे नहीं सो रहे हैं तो हम अपनी लाइफ को के जो स्पैन है उसको कम कर रहे हैं, अपने जो ओवरऑल हम इस धरती पे रहेंगे वो कम हो जाता है। बहुत सारे हार्ट अटैक्स, बहुत सारे सीवीए मतलब कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें बिकॉज ऑफ लेस स्लीप से होती हैं। तो ओवरऑल जो हेल्थ है वो हमारी अच्छी स्लीप से बेटर हो सकती है। राइट। सो दोस्तों, जो हम लोग अपनी फिटमी कम्युनिटी में सिखाते हैं कि 4 पिलर्स ऑफ गुड हेल्थ जो है, चाहे वो एक्सरसाइज है, एडिक्वेंट रेस्ट है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड है, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो हमारे लीवर की फंक्शनिंग को भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रखती है। तो डॉक्टर प्रसन्न, मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा पूरी फिटमी कम्युनिटी की तरफ से कि अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी रखना है, थोड़ा थोड़ा तो आपने टच कर भी दिया, किया भी चीज़ों को, तो मतलब क्या हैबिट्स हैं जो हमें अडॉप्ट करनी चाहिए? जैसे आपने बताया स्ट्रीट फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, और फिर भी कुछ और चीज़ें अगर आप बताना चाहें, अगर हम एक हेल्दी लीवर रखना चाहते हैं। अगर अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो इन सब बातों का ध्यान तो रखना ही रखना है। ऑयली फूड्स ज्यादा नहीं लेने हैं, है ना, बहुत ही फास्ट फूड्स नहीं लेने हैं, है ना, बाहर की चीजें ज्यादा नहीं खानी है। प्रिजर्वेटिव्स वाले जो भी खाने होते हैं वो लीवर को सीधे सीधे डैमेज करते हैं। ओके। जैसे कि अगर हम लोग कई बार होता है कि हम लोग अचार वगैरह खाते हैं जिसमें बहुत सारा हाई प्रिजर्वेटिव होता है जो मार्केट के होते हैं। हम फास्ट फूड्स खाते हैं, हम लोग वैसी चीजें खाते हैं जो स्टोर्ड प्रिजर्व, जो फ्रोजन फूड्स होते हैं, वो सब चीजें नुकसान करती हैं लीवर को। तो उन सब चीजों से बचना है। अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में मैंने बताया ही सब चीजें। और द सेकेंड पार्ट इज कि अगर हमें अपने लीवर को हेल्दी रखना है तो हमें कुछ सप्लीमेंट्स भी हैं जो हम लोग न्यूट्रालाइट में, यहाँ पर हम लोग फिटमी कमेटी में हैं और ओके। न्यूट्रालाइट फिटमी कमेटी में हम लोग न्यूट्रालाइट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो देयर आर सम सप्लीमेंट्स जो कि बहुत ही स्पेसिफिक हैं लीवर हेल्थ के लिए। और मैं कुछ बात करूंगा, जैसे सभी को पता है कि हमारे पास जो फाउंडेशन सप्लीमेंट है उसमें डेली है, जो मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल्स हैं, उसके अंदर वो सारी गुण हैं जो हमारे ओवरऑल हेल्थ को मेंटेन रखता है। साल्मन ओमेगा है जो हमारे लिपिड मेटाबॉलिज्म को गाइड करता है, रेगुलेट करता है। और एक प्रोटीन है ऑल प्लांट प्रोटीन जो कि हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और फैट को रिप्लेस करता है। तो ये एक बेसिक सप्लीमेंट है जो सभी को लेना है, प्रोटीन डेली ओमेगा। इसमें पिक्चर मिसिंग है डेली की, जी। वो मैंने जल्दी जल्दी में इसमें बनाया। तो
इसमें करने का मतलब ये है कि ये तो बेसिक सप्लीमेंट्स है। एक बहुत जबरदस्त सप्लीमेंट है जिसको हमें यहाँ पे डॉक्टर प्रसून मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगा। क्या प्रोटीन इंटेक जो है वो भी हमारे लीवर को इफेक्ट करता है पॉजिटिवली, प्रोटीन इंटेक अगर हम लेते हैं तो? बिल्कुल सर। प्रोटीन इंटेक क्या करेगा कि जब हम प्रोटीन सही मात्रा में लेते हैं तो हमारे जो बॉडी के अंदर फैट है वो रिप्लेस होता है। इवन फैटी लीवर के जो केसेस देखे गए हैं उसमें भी अगर हमने अच्छी अमाउंट ऑफ प्रोटीन ली तो फैटी लीवर भी अपने आप को करेक्ट करने लगता है। वो फैटी लीवर की ग्रेडिंग कम होने लगती है। इफ यू वांट कि आपकी बॉडी के अंदर से फैट ऑर्गेन्स में जमा होने से कम हो जाए या लीवर में से कम हो जाए तो आप गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन लीजिए, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका जो फैटी लिवर भी ठीक हो जाएगा। राइट। ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि प्रोटीन लेंगे तो फैट बढ़ जाएगा। बट आप हमें ये बता रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर सही अच्छा वाला प्रोटीन लेते हैं तो वो फैट को कम करने में, रिड्यूस करने में हेल्प करता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है डॉक्टर प्रसून, बहुत ही बढ़िया, धन्यवाद। ओके, तो नेक्स्ट आप कंटिन्यू करिए। आप एक और इम्पोर्टेंट फूड सप्लीमेंट के बारे में बता रहे थे हमें लीवर के लिए। जो स्पेसिफिक लिवर स्पेसिफिक सप्लीमेंट है इसका नाम है मिल्क थिसिल प्लस। और ये एक जबरदस्त प्रोडक्ट है क्योंकि लिवर का काम, जैसे मैंने बताया कि एक जैसे एक हमारे शरीर के अंदर एक छन्नी होती है ना, जी। वो जो हमारे टॉक्सिन्स को छान रही है, जो हमारे बॉडी के अंदर से उन चीजों को सर शेयर हो रहा है अभी। नहीं, अभी शेयर नहीं हो रहा डॉक्टर प्रसून। जी हाँ, अभी शेयर हुआ। तो जिस तरह से हमारे लीवर का काम है कि बॉडी के अंदर से टॉक्सिन्स को छानना, है ना, इस ऐसे छन्नी की तरह समझ लीजिए कि जैसे कि हम चाय छान रहे हैं तो उसमें से उस छन्नी से हम चाय को छान सकते हैं, बट उस छन्नी को कौन साफ करेगा? तो जिस तरह से लीवर हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स निकालता है, हमारी बॉडी के अंदर सारे मेटाबोलाइजेशन करता है, वॉर्न आउट डेड सेल्स को छानता है, तो लेकिन उस छानने के प्रोसेस में लिवर कितना डैमेज हो चुका होता है, क्योंकि ये लड़ाइयाँ दोनों तरफ की होती हैं। तो जी। इस जो ये डैमेज लीवर है, जो ये समझ लीजिए इस छन्नी को कौन साफ करेगा, वो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है अपने पास न्यूट्रालाइट में जिसका नाम है मिल्क थिसिल प्लस। और ये क्या करता है, इसके अंदर टर्मरिक है, इसके अंदर मिल्क थिसिल प्लस सीड्स हैं। ये इंग्रेडिएंट्स क्या करते हैं, लीवर को डिटॉक्सिफाई करते हैं, मतलब कि उस छन्नी को साफ करते हैं जो हमारे शरीर के अंदर से गंदगी निकाल रही है। तो एक जबरदस्त प्रोडक्ट है जिससे कि हम अपने लीवर को एक सही दिशा में हेल्थ की तरफ ले जा सकते हैं। राइट। और देखा गया है, मैंने भी अपने पेशेंट्स में खुद पे भी देखा है, बहुत सारे लोगों को जब मिल्क प्लस दिया गया तो उनकी ग्रेडिंग चेंज होने लगी। मैंने खुद देखा है कि पेशेंट जो ग्रेड 3 फैटी लीवर में थे, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रेड 2 हो गए और ग्रेड 1 हो गए। तो ये इट इज बिकॉज कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने यूज करना शुरू किया, उन्होंने वो प्रिकॉशंस लेना शुरू किया, और कुछ सर्टिफाइड सप्लीमेंट्स लेना शुरू किया। तो मिल्क थिसिल प्लस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अपने लीवर को हेल्दी बनाए रखना चाहते हैं। ये एक क्लेम नहीं है, बट ये ऑब्जर्वेशन, एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा हुआ। बट अगर मैं आपसे बात करूं कि अपने लीवर को यदि आप सच में हेल्दी रखना चाहते हैं तो जरूर से 3 मंथ्स में एटलीस्ट एक कोर्स, 3 to 4 मंथ्स में एक फाइल अपनी मिल्क थिसिल की लेनी चाहिए, जिससे कि लीवर आपका हेल्दी रहे। राइट। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे सप्लीमेंट्स जो डायरेक्टली लीवर पे असर नहीं डालते, बट दे प्रमोट द कोलोन हेल्थ और वहां पर डाइजेशन को प्रमोट करते हैं। राइट। बच्चों में भी आप डीएचए एमीज दे सकते हैं, जो कि साल्मन ओमेगा से का ही काम करता है, बट बच्चों में करता है। कुछ और सप्लीमेंट्स है जैसे कि अमला की, हरद की, विद की एवीएच जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, वो भी हमारे कोलोन हेल्थ पे काम करता है। नेचुरल बी है जिसमें कि सारे मल्टीविटामिन है जो हमारे गट हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो इनडायरेक्टली हमारे लीवर हेल्थ को प्रमोट करेंगे। तो ये सारे सप्लीमेंट्स अगर हम अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं और यहाँ पर फिटमी कम्युनिटी में हैं तो अपनी ओवरऑल फिटनेस के साथ साथ आप अपने लिवर हेल्थ को भी स्ट्रांग बना सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर प्रसून। डॉक्टर प्रसून ने कितना अच्छा बताया दोस्तों कि वो छलनी जो हमारे शरीर के सारे वेस्टेज को छानती है, उस छन्नी का भी हमें ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि अगर उस छन्नी में ही छेद हो जाएंगे
तो फिर वो पूरी वेस्टेज को क्लीन नहीं कर पाएगी हमारी बॉडी की। और उसके लिए उन्होंने बताया कि ओमेगा प्रोटीन मिल्क तसले बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और कितना सिंप्लीफाई उन्होंने किया कि एटलीस्ट 3 से 4 महीने में हमें ज़रूर एक बार ये मिल्क तसले का कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए। डॉक्टर प्रसून, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है, मैं अपना खुद का एक अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा कि लगभग 12-13 साल पहले जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ इंडियन मार्केट के अंदर, ये सप्लीमेंट लॉन्च हुआ, तो मैं काफ़ी एक्सरसाइज भी करता था और ईटिंग हैबिट्स का भी ध्यान रखता था, क्योंकि बचपन से मेरे को एसिडिटी की प्रॉब्लम रही मेजर। और उसकी वजह से मेरे को इंटेस्टाइन में बहुत ड्राइनेस भी आ जाती थी, तो वो एक समस्या बनी रहती थी। लेकिन मैंने जब नेचुरल भी, जैसे आपने कहा नेचुरल भी, और मैंने जब ये मिल्क टेस्ले, पहले मैं नेचुरल भी लेता था, जब ये प्रोडक्ट लॉन्च हुआ तो ये भी मैंने लेना शुरू किया। इससे मुझे अपनी जो एसिडिटी है उसके अंदर बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, और जो कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम रहती थी वो भी काफ़ी ठीक हुई। तो क्या जब लीवर हमारा हेल्दी होता है, लीवर अगर हेल्दी है, तो वो हमारे डाइजेशन सिस्टम में भी हेल्प करता है, एसिडिटी को रोकने में भी हेल्प करता है? इज इट राइट? बिल्कुल सर, डेफिनेटली लीवर का काम ही है डाइजेशन को करना, क्योंकि हमारे बॉडी में जो फैट डाइजेशन है, जो है ना, डिफरेंट मेटाबॉलिज्म्स हैं, वो सारा तो लीवर से ही कंट्रोल होता है। जो हमारे बॉडी में जो बाइल का क्रिएशन होता है, बाइल जो बनाता है लीवर, वो हमारे फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है ना। जब भी हम फैटी मील खाते हैं तो हमारे अंदर बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि वो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है और वहां से बाइल निकल के सीधे स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, और वहां से वो डाइजेशन प्रोसेस शुरू करता है। तो अगर डाइजेस्टिव प्रोसेस अच्छी है तो हम एसिडिटी और ये सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे। कभी कभी देखिए, कुछ लोगों को में बताते हैं लोग कि फैटी मील लेने के बाद ब्लोटिंग होने लगती है ना, कुछ लोगों को। तो ये इट इज बिकॉज कि आपका लिवर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहा है, लिवर के फंक्शंस में गड़बड़ी है। तो अपने लिवर को अगर आप हेल्दी रखते हैं तो ये सारी समस्याएं पेट की लगभग लगभग ठीक हो जाएंगी, है ना। जो कॉमन समस्याएं हैं वो नहीं दिखेंगी। अधिकतर लोग देखेंगे कि आपके आसपास अधिकतर लोग पेट के मरीज हैं, कुछ ना कुछ उनको जी। पेट की प्रॉब्लम बनी रहती है, ना उनका हम्म। डाइजेशन सही है, ना मोशन सही से होता है, तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं लीवर से संबंधित ही होती हैं। अगर हम लीवर फंक्शन को करेक्ट कर लेते हैं, लीवर के फंक्शनैलिटी को करेक्ट कर लेते हैं, अगर कई बार होता है कि हमने कहा कि ब्लड टेस्ट में तो लीवर लेफ्टी नॉर्मल आ रहा है, बट इट इज नॉट सो कि वो तो एलएफटी तो तब डिरेंज होगा जब वो इस लिमिट तक पहुंच जाएगा कि हमारी बॉडी डिकम्पनसेट करने लगेगी। क्योंकि हम्म। उसके प्रायर की जो चीजें होती है, जब डिसफंक्शनल होना शुरू हो रहा होता है, उस समय ब्लड में भी कुछ नहीं आएगा। उस समय तो उस समय के लिए ये सप्लीमेंट्स आपको हेल्प करने वाले हैं, ये लाइफस्टाइल आपको हेल्प करने वाले थैंक यू डॉक्टर प्रसून, सो नाइस ऑफ यू। और दोस्तों, डॉक्टर प्रसून ने कितने अच्छे तरीके से हमें बताया कि केवल ऐसा नहीं है कि जब समस्या आने लग जाए तब हमें उसके समाधान के बारे में सोचना चाहिए, बल्कि स्मार्ट लोग वो हैं जो पहले से ही, समस्या आने से पहले ही उसके समाधान के ऊपर काम करने लग जाते हैं, ताकि वो समस्या हमारे शरीर में ना आए। और उसमें डॉक्टर प्रसून ने हमें बताया कि जो फिटमी कम्युनिटी के 4 पिलर्स हैं, चाहे वो एडिक्वेंट रेस्ट है, प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड है, राइट, एडिक्वेंट रेस्ट है, पॉजिटिव मेंटेलिटी है, और एक्सरसाइज है, ये चारों पिलर्स का हम ध्यान रखते हैं प्रॉपर सप्लीमेंटेशन के साथ, तो ना केवल लीवर को बल्कि अपने शरीर के हर ऑर्गन को हम हेल्दी रख सकते हैं। तो हृदय से बहुत बहुत आभार डॉक्टर प्रसून, आपने बहुत ही सिंपल शब्दों में हमारी ज़्यादातर समस्याओं का समाधान किया। तो मैं पूरी फिटमी कम्युनिटी की तरफ से आपको थैंक्स बोलूँगा। जब भी हम आपको इनवाइट करते हैं, आप हमेशा आते हैं और वैल्यू एडिशन करते हैं, और इससे सभी लोगों को फायदा होता है। तो दोस्तों, यहीं पर आज हम अपना बात सेहत की सेशन जो है वो एंड करेंगे, और एक जबरदस्त क्लैपिंग के साथ डॉक्टर प्रसून को धन्यवाद देंगे। और अगले फ्राइडे फिर से हम बात सेहत की में अपने किसी न किसी गेस्ट के साथ आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और अपने शरीर के किसी न किसी ऑर्गन के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो ये सेशन आज हम यहीं पर बंद करते हैं, और अब हमारा जो सेकंड एक्सरसाइज सेशन है वो 7:30 बजे से दोबारा से शुरू होगा। नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर प्रसाद। तो मैं सेशन यहाँ पर बंद कर कर दोबारा से स्टार्ट करूंगा, राइट, बट उससे पहले हम एक बार सभी लोग प्रार्थना में चलेंगे। सब लोग बैठ जाएं एक जगह पर, गहरी लंबी सांस लें। एक बार मैं रिकॉर्डिंग जरा इसको बंद कर देता हूँ।
सब लोग एक जगह पर सेटल डाउन हो जाएं और मेरे साथ बहुत जल्दी से हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और ईश्वर को सब लोग धन्यवाद करेंगे। शब्दों पर पूरा ध्यान रखें और दिन में पूरा व्यवहार इन शब्दों के अनुसार करने की कोशिश करें। तो आंखें बंद करें। हमें रात को अच्छी नींद देने के लिए परमेश्वर हम आपका शुक्रिया करते हैं, और अब हम व्यायाम करने के लिए एकत्रित हो पाए इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद, क्योंकि आपने हमें जीवन और चलने की क्षमता दी है। हम तन और मन से आपका सम्मान करेंगे। मैं इस क्षण में मौजूद हूँ। मैं अपने विचारों को आपकी सामर्थ्य पर केंद्रित करता हूँ और आपकी आत्मा को मेरे भीतर वास करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ईश्वर, मुझे उन चीजों को स्वीकार करने के लिए धैर्य प्रदान करें जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, उन चीजों को बदलने का साहस दें जिन्हें मैं बदल सकता हूँ, और अंतर पता करने के लिए हमें बुद्धि दें। हमारे शरीर को आपकी पसंद के अनुसार बदलने में मदद करें और हमें हर दिन अपना हिस्सा करने के लिए मजबूत करें, ताकि हम अपने सभी निकट और प्रिय लोगों के लिए आदर्श उदाहरण बन सकें। परमेश्वर, आप हमारे मार्गदर्शक और संरक्षक बने। स्वस्थ और सफल जीवन जीने के लिए हमारा नेतृत्व करें। आपकी कृपा से हम आज के दिन को धन्य बनाने के लिए आपका आशीर्वाद मांगते हैं और हमारे सभी कार्यों को खूबसूरती से करने में हमारी मदद करें। ओम तत्सत। तो यहीं पर हम आज का सेशन अपना क्लोज करेंगे और